स्टूडेंट्स, हमारे पास IE इरोडोव का ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आने वाला वो प्रॉब्लम्स जो IIT JEE एडवांस और ओलंपियाड के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें ये 6.22 क्वेश्चन नंबर है। ये हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं। कैलकुलेट फॉर ए हाइड्रोजन एटम एंड ए हीलियम प्लस आयन द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अलॉन्ग इट। तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है और इसका जो भी डेरिवेशन है वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम लोग अपने क्लास में पढ़ते ही हैं, JEE के क्लास में पढ़ाया जाता है। तो इसको हम बेसिकली हीलियम प्लस के लिए सॉल्व करते हैं पहले पार्ट को, क्योंकि हमको पता है कि जो रेडियस होता है nth ऑर्बिट का, ठीक है, वो क्या होता है। तो nth ऑर्बिट के लिए रेडियस होता है, वो होता है 0.529 0.529 इंटू n² बाई जेड इन एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे n क्या होता है, तो n यहाँ पे होता है ऑर्बिट का नंबर और z होता है एटॉमिक नंबर, राइट। तो यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे हमने क्या पूछा, रेडियस एंड वेलोसिटी, वैसे ही जो हम वेलोसिटी का डेरिवेशन अगर देखेंगे तो वो होता है 2.2 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड में। तो ये हमको पढ़ाया जाता है और याद रखने को भी बोला जाता है क्लास के अंदर। तो इसमें सिंपली अगर हम हीलियम के लिए देखें तो हीलियम प्लस के लिए z का मान हो जाएगा 2 के बराबर। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट बोला, इसीलिए n=1 रख देंगे। जो रेडियस का मान आएगा वो आ जाएगा 0.529 इंटू n², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बाय z हो जाएगा 2, और ये जो मान आ जाएगा वो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.529/2 के बराबर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। देन अगर हम इसमें देखें कि अगर हाइड्रोजन के लिए रखना होता तो सिंपली n=1 z=1 रख देते। देखो, ये हम हीलियम के लिए निकालने हैं। अगर हाइड्रोजन के लिए रखना होता है तो हम सिंपली Rn जो होता है वो क्या होता है 0.529, 1 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए n का मान भी 1 यहाँ पे दे रहा है, z का मान 1 दे रहा है। z तो एटॉमिक नंबर होता है, n फर्स्ट ऑर्बिट है, इसीलिए तो ये 0.529 आता एंगस्ट्रॉम में। इसी को अगर हम पिकोमीटर में लिखेंगे, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 के बराबर होता है, तो इसको हम दो डिजिट शिफ्ट कर देंगे डेसिमल को, तो 52.9 पिकोमीटर हो जाएगा। इसी को अप्रॉक्सीमेशन के लिए 53 पिकोमीटर बोल सकते हैं। यह हाइड्रोजन के लिए होगा। वैसे हाइड्रोजन के लिए अगर वेलोसिटी का इक्वेशन निकाले तो सिंपली z1n1 रख देंगे, तो ये 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा। हीलियम के लिए अगर हम निकालें तो यहाँ पे वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट का होगा 2.2 इंटू 10⁻⁶, z कितना है 2 के बराबर, n कितना है 1 के बराबर, यह आ जाएगा 2.2 इंटू 2, तो 4.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब हमको पूछ रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी एंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट हमको पूछ रहा है। तो देखो, एक इक्वेशन जो हम लोग इसमें लिए पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं बेसिकली कि जो टोटल एनर्जी होता है किसी भी सेल का वो होता है -13.6 इंटू z²/n², और ये मान आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर, राइट। और ये जो टोटल एनर्जी होता है यही काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। यानी टोटल एनर्जी का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, En का मैग्नीट्यूड, तो ये काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो इन दोनों का दुगुना होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को हम बाय 2 रखना पड़ेगा, तो जाके हमको टोटल एनर्जी का मान पता चलेगा, ठीक है। अब इनके इक्वेशन अगर हम देखें, जो En यानी कि जो टोटल एनर्जी होता है वो होता है -1/2 के ZE²/Rn के बराबर, ठीक है। इस ऐसे ही जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, वो होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के बराबर। तो काइनेटिक इसमें कितना आएगा, तो यह आता है 1/2 पॉजिटिव साइन के साथ के ZE²/Rn। और पोटेंशियल इसका कितना होगा, तो ये आधा आधा दोनों में लगा, तो यहाँ पे आधा नहीं लगेगा, इन दोगुना होता है और वो माइनस में होता है,
kz/Rn के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इनको देखते हैं तो ये जो सॉल्व होकर आता है ये आता है कि -13.6 z² इजकल टू, यहाँ पे प्लस में आएगा 13.6 z²/Rn, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसी का 2 गुना, यानी कि 2 गुने 13.6 इंटू z²/Rn के बराबर। अब हम जानते हैं कि जो भी फोटोन होता है, ये वाला अगर फोटोन है, वो अगर एक ऑर्बिट n1 से n2 में जाए ऐसे, तो वो उसको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी, जो एनर्जी ऑफ फोटोन आता है, वो अगर हम hc/λ लिखें, इसका मान आता है 13.6 इंटू z², 1/, फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस 1/, इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर। कब? जब इलेक्ट्रॉन इनिशियली n1 से n फाइनल में जाए तो इतने एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, nth सेल का, वो होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अगर हमको अब इसमें से निकाल के छुड़ा के लेके चले जाना है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि ये वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होगा कब, जब हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को दूर लेके चले जाएं। ठीक है, तो ये अब इसी को अगर तुम hc/λ को लिखोगे तो hc/λ का हम पढ़ते हैं कि 12,400 बाय, अगर हम 12,400 बाय लेमडा होता है एनर्जी का मान, ये किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में। तो अगर हम लेमडा निकालने का ट्राई करें तो क्या होगा, 12,400 बाय डेल्टा ई के बराबर, जो कि एंगस्ट्रॉम में आएगा। डेल्टा ई को हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जो है बेसिक हमको समझ में आना चाहिए। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगा, उसका फार्मूला हम देख रहे हैं, ये है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालें तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट 2 था क्वेश्चन का, वो हमको बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ और बाइंडिंग एनर्जी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, ये इसके बराबर, यानी कि 13.6 गुने z²/Rn के बराबर। तो अगर हम हाइड्रोजन के लिए रखें तो, और तो ये कितना आ जाएगा, तो बेसिकली अगर तुम इसमें देखोगे ध्यान से, तो ये जो हमारा अगर हम देखें जो काइनेटिक एनर्जी का हमने मान लिखा था, वो लिखा था 13.6 इंटू z²/, अगर यहाँ पे देखो तो जो हम बोल रहे हैं n² के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, z²/n²। तो हाइड्रोजन के लिए z और n दोनों का मान अगर हम 1 रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हाइड्रोजन प्लस के लिए, हाइड्रोजन के लिए। अगर हम इसी को हीलियम के लिए निकालें तो ये हो जाएगा 13.6, जेड का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो ये 13.6 इंटू 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पता चल गया कि कितना आएगा। अब अगर हम देखें जो हमारा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट कह रहा है कि द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड वेवलेंथ ऑफ द रेजोनेंस लाइन अगर 2 से 1 में जाता है तो, राइट। तो सबसे पहले देखो इसमें हम निकालते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए हमने क्या बोला, जेड इजकल टू होगा 1, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, ये हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो एनर्जी होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं दिखाएंगे, तो EV/E, ये आ जाएगा 13.6 वोल्ट्स के बराबर। इसको पोटेंशियल को वोल्ट में दिखाया जाता है। अब हमको पूछ रहा है कि बताओ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल बताओ, राइट, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल बताओ। तो ये क्या होगा, ये होगा E2 माइनस E1, दोनों के एनर्जी का डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे हो तो बाई ई करना पड़ेगा एक, जो कि वोल्ट में दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा वो होगा 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, डिवाइडेड बाय
ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ई से ई कट जाएगा तो ये वोल्ट में हमारा आंसर आ जाएगा 10.2 वोल्ट्स के बराबर। और ये हम पढ़ते भी जो हाइड्रोजन के लिए n=1 से n=2 में जो जाने का डेल्टा एनर्जी होता है वो 13.2 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इस सेल की एनर्जी होती है 13.6 और ये कितना होता है, ये 3.4 होता है n=2 रखने पे। तो यहाँ से बनाता है। अब हमको पूछा कि वेवलेंथ बताओ, तो वेवलेंथ हम जानते हैं ये कितना हो जाएगा 12,400 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई इन एंगस्ट्रॉम के बराबर। यहाँ से आ जाएगा 12,400 बाई 10.2 जो कि होता है 1215 एंगस्ट्रॉम। अब ये सेम क्वेश्चन को अगर हम हीलियम के लिए देखें तो हीलियम के लिए Z होगा 2 और हम जानते हैं जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता है Z² के बराबर। यहाँ पे कितना है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पहली सेल में कितना था उसी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, फर्स्ट सेल से ले जाने वाले को। तो 13.6 इंटू जेड कितना है 2 का स्क्वायर यानी कि 13.6 इंटू 4, यह आ जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर हम एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात करें तो वो भी Z² के बराबर डिपेंड करता है। तो ये जो हमको EP1 आएगा फर्स्ट सेल से दूसरे में जाने का वो आ जाएगा 10.2 इंटू 2 की स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। और जो लेमडा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Z² के, तो लेमडा का जो मान आ जाएगा 1215 जो इधर पे निकाला डिवाइडेड बाई 2 की स्क्वायर यानी कि 4 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक से सॉल्व करो।